हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया से संबंधित उनके भेद, प्रकार, कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे क्रियाओं में अंतर, जो कि सभी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये टॉपिक का एक प्रश्न जरूर आता है। विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें हम पहले थ्योरिकल वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में आपको लगभग 100 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर हल करवाने की कोशिश करेंगे। देखो भी, इसकी जो परिभाषा है वो तो आपको याद ही है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी क्रिया का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भी क्रियापद पद कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, बोलना। ये कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो दो होते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। उनके प्रकार पूछे जाएं तो आप बताओगे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इस शब्द से ही अर्थ निकलता है अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसमें कर्म हो। अब देखो भी, अकर्मक क्रिया है वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरण आप देखिए यहाँ पर। पक्षी उड़ता है, यहाँ पर पक्षी क्या है? भी करता है। उड़ता है वो क्रिया है, कर्म यहाँ पर है ही नहीं। बच्चा रोता है, बच्चा इसमें क्या है? भी करता है। रोना क्या है? भी क्रिया है, कर्म है ही नहीं। राधा नाचती है, हवा चलती है। अब सकर्मक क्रिया है, उसमें देखो भी कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। मोहन खाना बना रहा है, इसमें खाना है वो कर्म है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, ये जो टीवी है वो क्या? भी कर्म है, इसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब क्या पढ़ता है? तो यहाँ पर क्या क्रिया? अभी पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, उनमें कर्म का होना आवश्यक है। अब सकर्मक क्रिया में भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक कर्म होता है, कईयों में दो कर्म होता है। ठीक है, एक तो गौण होता है, एक क्या होता है? भी मुख्य होता है। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, महेश ने फल खरीदे। अब यहाँ पर जो फल है वो एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होते हैं? भी दो कर्म होते हैं, एक उसमें गौण होगा, दूसरा क्या होगा? भी मुख्य कर्म होगा। अब गौण कर्म कौन सा होता है? भी ये जरूर थोड़ा आप डिफरेंस में याद कर लेना। गौण कर्म है जो क्रिया से दूर होता है। गौण है तो क्रिया से क्या होगा? भी दूर है। ये प्राणीवाचक होता है, ये भी याद रखना, ये प्रश्न पीछे पूछा गया है। ये जो प्राणीवाचक द्विकर्म क्रिया में जो प्राणीवाचक कर्म है वो मुख्य होता है, गौण होता है तो गौण होता है वो, और विभक्ति सहित होता है। ये भी ध्यान रखना, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। मुख्य कर्म कर्म है वो क्रिया के बिल्कुल पास मिलेगा आपको, अप्राणीवाचक होगा, विभक्ति रहित होगा। ये बातें थोड़ी आप जरूर नोट करना। जैसे शीला ने रीना को पुस्तक दी। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? भी देना। शीला क्या है? भी करता। अब यहाँ पर एक तो रीना है वो क्या है? भी कर्म है, एक पुस्तक है वो क्या है? भी कर्म है। जो इसके नजदीक है वो क्या है? भी मुख्य कर्म है। पुस्तक यहाँ पर क्या है? भी मुख्य कर्म है, और जो रीना है वो क्या है? भी गौण कर्म है। ये प्राणीवाचक भी है, प्राणी भी है, और पुस्तक है वो क्या है? भी अप्राणी भी है। इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। यहाँ रीना गौण कर्म है, पुस्तक मुख्य कर्म है। अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आगे देखो, ये तो थे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। अब है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या भी एक क्रिया है, सामान्य क्रिया है। अब क्या भी एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। ये उदाहरण आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम में बहुत आया हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त की गई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया वो क्या कहलाएगी? भी पूर्वकालिक कहलाएगी। जैसे मैं खाना पका कर पढ़ने लगा। अब यहाँ ये तो क्या है? भी पढ़ना और एक पकाना, दो क्रिया है। अब पढ़ा, पढ़ने से पहले क्या है? भी पकाने का काम हो चुका था।
यहाँ पढ़ने से पूर्व खाना पकाने का कार्य हो गया, अतः पकाना है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो पकाना है वो कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया है या पूर्वकालिक है, ये यहाँ पर जो पढ़ना है वो सामान्य क्रिया है और जो पकाना है वो क्या है, अभी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, अभी इससे क्या होती है, प्रेरणा मिलती हो, कोई काम खुद नहीं करता, किसी से करवाता हो, वे क्रिया जिन्हें करता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो, उनको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता स्विता से पत्र पढ़वाती है। अब वो पढ़ती नहीं है, वो पढ़वा रही है, उसको प्रेरित करके काम करवा रही है, ये खुद नहीं लिख रहा, लिखवा रही है, तो ये क्रिया है, उसको हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़वाना, लिखवाना, ठीक है, खिलवाना। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त है। जैसे हमने खाना खाया, अब खाना खाना, खाया खाना, अब दोनों की अभी एक ही धातु खा से बनी हुई है, ठीक है। जैसे बबीता ने गाना गाया, बबीता ने गाना गाया, अब गाना और गाना एक कर्म है, क्या है, क्रिया है, तो इनको क्या बोलेंगे भी, सहजातीय क्रिया की ये उदाहरण है। ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सी क्रिया है, तो आप बताओगे सहजातीय। अब काल के अनुसार क्रिया के जो भेद हैं वो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल में देखो भी क्या हुआ, बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जो कार्य भूतकाल में हो चुके हैं, भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद हैं भी, 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। इसके एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, अब इनका हम डिटेल से विश्लेषण करेंगे। सामान्य भूतकाल है जब बीते समय का बोध कराने की क्रिया का केवल एक शब्द आए तो वहां सामान्य भूतकाल होगा। एक ही शब्द आना चाहिए, जैसे गया, वह गया, उसने पढ़ा, उसने किताब लिखी, देखें, इस प्रकार के एक ही शब्द आए, एक ही बीते समय का बोध करवा रही जो शब्द हों उन्हें बोलेंगे सामान्य भूतकाल। जैसे मैंने राजस्थान ज्ञान वेबसाइट देखी, यहाँ पर तो देखी है, ये पहले देख चुका है, कार्य तो हो चुका है, ये सामान्य भूतकाल में जाएगा, आ जाएगा भी सामान्य भूतकाल में। आसन भूतकाल वो होता है जो अभी भी काम हुआ है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है, हूं आए तो आसन भूतकाल होता है। जैसे गया है, चला तो गया, उसने लिखी है, देखे हैं, गया हूं। जैसे मैंने राजस्थान पर कहानी लिखी है, ये काम तो हो चुका है परंतु उसका प्रभाव अभी भी है, इसको बोलेंगे हम आसन भूतकाल। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव का प्रयोग होता है इसमें। काम तो हो चुका है परंतु उसका प्रभाव है वो अभी भी है। मैंने राजस्थान पर कहानी लिखी है, ये क्या भी आसन भूतकाल कहलाता है। अच्छा उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल वो होता है जिसमें है की जगह था, थे, थी शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं। जैसे गया था, पढ़ी थी, लिखे थे। अब सीधा गया आता है तो सामान्य भूतकाल हो गया, है आ गया तो आसन भूतकाल हो गया, था आ गया तो पूर्ण भूतकाल हो गया। इसको हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, इसका प्रभाव अब नहीं है वर्तमान में। जैसे हमने बचपन में खेल खेले थे, अर्थात वह अब खेल नहीं खेल रहा है, वैसे खेले थे, ये पूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल वो होते हैं, सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होगी आए तो संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे मैं कह दूं कि वह वहां गया होगा, अब गया है या नहीं गया है तो वो पता नहीं है, परंतु वो संदिग्ध है अभी तक। उसने ये किताब पढ़ी होगी, काम तो हो गया, अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो फिर नहीं हुआ है। उसने ये
पाठ लिखे होंगे। इन ऐसे उदाहरण आ जाएं, जैसे तुमने किताब पढ़ी होगी। अब पढ़ी है नहीं पढ़ी वो जाने, पर तो ये संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अर्थात पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, वो आ जाए। तो जा रहा था, खा रही थी, हंस रहे थे। जब मैं वहां से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे। ये अपूर्ण भूतकाल है। अब हो सकता है बच्चे अभी भी खेल रहे हो वहां पर। इस वाक्य को पढ़कर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जब मैं वहां से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे। हो सकता है बच्चों ने खेलना छोड़ दिया हो सकता है बच्चे अभी भी खेल रहे हो। इसको हम पूर्ण भूतकाल लें कहकर क्या बोलेंगे भी? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जब मैं वहां से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे, अर्थात अभी हो सकता है वो अभी भी खेल रहे हैं हो, तो उन्हें हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब देखो भी हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है भी? बीते समय की एक क्रिया का होना जब बीते समय की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। जैसे बरसात होती तो फसल पक जाती। अब बरसात होती तो फसल पकती, पकना है वो बरसात पर निर्भर कर रही है क्रिया। ये तो बरसात होना, ये पकना, दो क्रिया है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है भी? निर्भर है। और ये घटना भूतकाल की है कि हम कह रहे हैं कि बरसात होती तो फसलें पक जाती, पकी नहीं है। हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे इसको। वाक्य में फसल पकना बरसात होने पर आश्रित थी, अतः न बरसात हुई न फसलें पकी, दोनों ही काम नहीं हुए। बरसात होती तो ये काम भी हो जाता, ये काम नहीं होती ये भी काम नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। एक महीना और पढ़ता तो चयन हो जाता, न तो वह पढ़ा न उसका चयन हुआ, उसको हम बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। ये थे 6 वेद उसके भूतकाल के। अब देखो वर्तमान काल के 5 वेद। सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा अभी? ता है, ती है, ते है आएगा। पढ़ता है, लिखता है, लिखती है, जाते हैं। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वर्तमान समय की बात हो रही है, सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल क्या होगा अभी? उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। जैसे वह गाना लिख रहा है, वह गाना लिख रहा था आएगा तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। लिख रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। हिंदी में याद रखना, अंग्रेजी का जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है वो अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। आगे देखिए संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होंगी आए तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पढ़ रहा होगा, लिख रही होगी, देख रहे होंगे। जैसे राम किताब लिख रहा होगा, हमें पता नहीं है परंतु काम जारी है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। और संभाव्य वर्तमान काल में ये होगा कि वर्तमान काल की क्रिया से पहले शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है आदि संभावनावाची शब्द आए तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है, शायद कोई बाहर खड़ा है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यहाँ पर जो सुन रहा है और यहाँ पर जो बाहर खड़ा है, ये जो क्रियाएं हैं ये किस में जाएगी भी? संभाव्य वर्तमान काल में जाएगी। अज्ञार्थ वर्तमान काल क्या कौन सा होता है अभी? जैसे पढ़, पढ़ूं, पढ़ो, पढ़े, पढ़े, पढ़ूं, इस प्रकार के वाक्य आए। जैसे तू लिख, तू हंसो, वह गांव जाए, ये कहाँ खेले, मैं गांव से कब आऊं, ये जो क्रिया है इनको हम क्या बोलेंगे भी? आज्ञार्थक क्रिया बोलेंगे। और भविष्यत काल देखो भी, इसमें भी क्या है भी? 3 भेद बताएंगे, सामान्य भविष्य काल, अज्ञार्थ भविष्य काल और संभाव्य भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्य काल में तो देखो भी वह पढ़ेगा, गीता लिखेगी, वे सुनेंगे, भविष्य की बातें हो रही हैं, सामान्य भविष्य काल है। जैसे कल वह राजस्थान के बारे में पढ़ेगा। अज्ञार्थ भविष्यत काल क्या होगा भी? जिसमें आज्ञा दी जाएगी,
जैसे इस बात पर विचार करिएगा, ये उसको एक बात कही है, इस बात पर विचार करिएगा, आप यह पाठ पढ़िएगा। इसमें आज्ञा दी गई है भविष्य में काम करने के लिए, तो इसको बोलेंगे आज्ञार्थ भविष्यत काल। और संभाव्य भविष्यत काल में क्या होगा अभी, जैसे क्रिया के अंत में ए ओ औ क्रिया से पूर्व संभावनावाची शब्द जैसे शायद, संभव, तय, लगता है, हो सकता है, ऐसे आ जाए। जैसे संभवतः कल पिताजी आए, हो सकता है मोहन बाजार जाए, शायद मैं गाँव जाऊं। ये भविष्य की बात हो रही है और जिसमें ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये काम होंगे, कोई जरूर नहीं होंगे, इनको संभाव्य भविष्यत काल में लेंगे। एक हेतुमत भविष्यत काल भी है, जिसमें देखो भी जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये जो परिश्रम है ये इससे सफलता मिलेगी, कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये भविष्य की बताई गई है, तो इसको हम हेतुमत भविष्यत काल कहेंगे। अगर ये भूतकाल में होती बात, अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो जाता, तो ये क्या होगा अभी, हेतु भूतकाल में चली जाएंगी। इसके भी 3 भेद बताए जा रहे हैं। राम ने पत्र पढ़ लिया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। राम पत्र पढ़ रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। राम गांव से शहर आया है, ये आसन भूतकाल है। इन वाक्यों में जो क्रिया है इनके भेद हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्रिया पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए वो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।